कोरोना के बढ़ते जम्मू और कश्मीर की हुकूमत ने जुमेरात के रोज कोविड-19 के मामलों में तेजी के इजाफे के पेश नजर 30 अप्रैल तक स्कूल और कोचिंग मरकजों को बंद रखने का हुक्म दिया। आपको बताते चले कि कोविड-19 का सबसे ज्यादा असर तालीम पर देखने को मिला। रियासत सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर समरिंदीप सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के तमाम स्कूल, तमाम क्लास, यहाँ क्लास 12वीं तक के तालिबों इल्मों के लिए स्कूल बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा कोविड-19 सूरत हाल का तफसीली जायजा लेने के बाद फैसला लिया गया। ताहम तलबे इल्म इस फैसले से खुश नहीं। कहा जब लोगों को बागात में घूमने में कोविड-19 का खतरा महसूस नहीं होता, स्कूल में तालिबे इल्मों को तालीम लेने से क्यों रोका जा रहा है। तालिबे इल्मों ने हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि हुकूमत जानबूझ के तालीम को पीछे रखना चाहती है ताकि पूरे जम्मू कश्मीर के तालिबे इल्म तालीम से महरूम रहे। अगर महकमा सयाहत को कोविड-19 का खतरा नहीं, तालीम को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि तालिबे इल्मों का दावा है कि स्कूल में फीस वक्त अदा करनी पड़ती है। कुछ तालिबे इल्मों का दावा है कि हम हुकूमत के इन फैसलों से अब जहनी दबाव का शिकार हो गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस कहीं से भी फायदेमंद साबित नहीं हो रहे क्योंकि इंटरनेट कश्मीर का बड़ा मसला है और हर आते दिन इंटरनेट बंद रहता है। हम हुकूमत से इस फैसले पर फिर से एक बार सोचने की अपील कर रहे हैं। पेश है राइजिंग स्टेट की ये रिपोर्ट। कल जो ऑर्डर आया है उसके हवाले से हम लोग बहुत ज़्यादा अपसेट है इस ऑर्डर को लेके, क्योंकि पिछले साल भी हमारा जो है ऑलरेडी ज़ाया हो चुका है इस कोविड के चक्कर में। एक तो यहाँ स्कूल्स का बंद करना हम मानते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, वहाँ पे SOPs ठीक ठाक से फॉलो नहीं होते, लेकिन जबकि हम कोचिंग से अभी हमारी एक उम्मीद थी कोचिंग सेंटर्स, अब वो भी बंद किए गए हैं। कल को जो ऑर्डर आया है तो यहाँ पे तो सारे SOPs फॉलो किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा कोचिंग सेंटर बंद किया गया है, जबकि हमारा पिछला साल भी ज़ाया हो चुका है। हर बार एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पे जो है अटैक किया जाता है, इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम पे ऐसे थोड़ा सा हमारा भी ध्यान रखा जाए और हमारे कोचिंग सेंटर्स को बंद किया जाए। सजाद अहमद भट्ट। जी सर, मैं ये कह सकता हूँ जो कोविड-19 है इसके मुताबिक मैं ये कह सकता हूँ कोचिंग सेंटर्स तो बंद किए गए, इसके साथ साथ कॉलेजेस हर एक डिपार्टमेंट जो है वो बंद करना चाहिए। गवर्नमेंट इसको बैन करना चाहिए फ़िलहाल जब तक कोविड-19 है। स्कूल तो बंद किए गए, कोचिंग सेंटर्स भी बंद किए गए, तो कॉलेज भी बंद करने चाहिए क्योंकि हायर एजुकेशन अभी तक खुले हुए हैं। मैं अपने कॉलेज की बात करता हूँ, रिसेंटली हमारे कॉलेज में दो कोविड टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। अगर ये मतलब ठीक है, मतलब कोविड है, कोरोना है, तो इनको बंद करना चाहिए। कॉलेज को भी मतलब अगर नहीं है तो
कोचिंग सेंटर्स को भी ओपन रखना चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ सर, गवर्नमेंट ठीक फैसला लेगी, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, कोचिंग्स तो बंद किए गए। मैं ये कह रहा हूँ कोचिंग सेंटर्स के अलावा कॉलेजेस भी बंद करने चाहिए। अगर नहीं तो सब डिपार्टमेंट्स, चाहे वो हायर एजुकेशन हो या कोचिंग सेंटर्स हो या स्कूल्स हो, एक साथ हर एक के साथ एक ही मतलब बिहेव होना चाहिए, चाहे कोचिंग सेंटर्स हो, स्कूल्स हो या कॉलेजेस हो। अहमद भट्ट है, मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ। बदकिस्मती की बात यह है कि कल जो ऑर्डर निकला था कि कोचिंग सेंटर को बंद किया जाए, अगर हम पिछले साल की बात करेंगे तो पिछले साल भी लॉकडाउन था, हमें कुछ नहीं पड़ा है। अगर गवर्नमेंट को लॉकडाउन ही करना था तो फिर भी हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए कम से कम दूसरा वे निकालना है, क्योंकि हमें स्टडी ज़रूरी करनी है। पिछले साल भी हमने कुछ नहीं पढ़ा है, अब इस साल भी यही हुआ कि अगर आपकी चैनल की वसादत से हम ये गवर्नमेंट से इल्तिजा कर रहे हैं कि खासकर 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए कोई दूसरा वे निकाले ताकि हम स्टडी कर पाएँ। जो हमारी एजुकेशन है वो ऑलरेडी एक नील पॉइंट पे है, एंड कोविड-19 है ऑफ कोर्स एक लाइक आई कैन से ये बहुत बड़ी बीमारी है जो वर्ल्ड वाइड है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर बैठ जाए। एंड अगर हम मास्क यूज़ कर सकते हैं, हम पूरा मतलब प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हम पूरे मतलब ज़्यादा हम एहतियात कर रहे हैं, मास्क यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख रहे हैं, बट इंस्टेड ऑफ दैट ये मतलब स्कूल्स बंद कराना, कोचिंग बंद कराना, ये हमारी स्टडीज़ पे जो है बहुत ही ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंड ये बस मतलब और अगर अब स्कूल्स बंद हो गए तो वहाँ पे मान लेते हैं कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहती है, बट कोचिंग सेंटर्स में इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जा सकता है। अब स्कूल्स बंद हो गए, हमारी नज़र हमारे कोचिंग सेंटर्स पे थी जो हमें मतलब प्रोवाइड करते नॉलेज जो हम स्कूल्स में लैक करते थे, लेकिन गवर्नमेंट के ऑर्डर्स से ये भी जो है ये भी हम लैक कर रहे हैं। हमें इसके मतलब इससे जो हमें इम्पैक्ट पड़ रहा है वो बहुत ज़्यादा है। इस पे जो मतलब हमारी एजुकेशन है, हमारी सोसाइटी की जो एजुकेशन है वो एक नील पॉइंट पे आ चुकी है। गवर्नमेंट कर ये कोचिंग सेंटर बंद, तलीमी इदारे बंद फ्राम 1st to 12th, तो मगर अम सन बचन नुकसान वातान, जन बचन नुकसान गन पूर कर गवर्नमेंटस अपील कर कि अगर कोचिंग सेंटर चलहन इजाजत या दिन बाज़ाब्ते मास्क लगित या दूर सोशल डिस्टेंस थायान अगर इजाजत मेरा नाम इकबाल है। गवर्नमेंट ने जो स्टेप कल लिया है तो ये मतलब हर एक के लिए सेम होना चाहिए। जैसे कोचिंग सेंटर स्कूल्स बंद किए वैसे मतलब कॉलेज भी बंद होना चाहिए। जैसे कि हम आज देखेंगे श्रीनगर में जो पब्लिक पार्क्स है, जैसे टूलिप है, बाकी पार्क्स है, वहाँ मतलब इतनी भीड़ है, मतलब वहाँ पे कोविड भी है, वहाँ पे खतरा है। स्कूल्स में अगर है तो कॉलेज में बाकी जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे भी ऐसा ही जो है हर जगह एक सेम होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला लिया है थोड़ा सा अगर हम देखें तो गलत ही, अगर अगर हम देखें कोविड की नज़र से तो हर जगह बंद है। जैसे कि आप देखें कोविड का जो है बढ़ रहा है, डे बाई डे इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो जो बढ़ रहा है हर जगह। तो हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि हर जगह यही सेम रूल फॉलो हो, जैसे जो स्कूल्स और कोचिंग सेंटर्स में रहा वही हर जगह रहना चाहिए।